आज प्रमेय 2 देखिए। प्रमेय 1 का विलोम, जो प्रमेय हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, थेल्स प्रमेय, उसका विलोम। यदि कोई ऋजुरेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात जैसे DE एक रेखा खींची गई तो समान अनुपात में विभाजित मतलब AD बटे BD और AE बटे EC, ये है कंडीशन उसने बताई। तो कहता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये जो रेखा होगी ये तीसरी भुजा है, इस भुजा के समांतर होगी, अर्थात ये हमें सिद्ध करना है DE समांतर BC। विलोम का मतलब यही होता है, पिछले वाले सवाल में ये दिया हुआ था DE समांतर BC, जो सिद्ध करना है वो दिया हुआ था और जो दिया है वो सिद्ध करना था। अब की काम उल्टा हो गया, अब की ये दिया हुआ है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, तो सिद्ध करना है DE बराबर BC। तो इसमें देखिए क्या काम करते हैं, जो ये जो DE दी हुई है यह अगर समांतर नहीं है तो मैंने समांतर रेखा खींच ली, मैंने एक DE डैश बिंदु ले लिया और वो बताया कि यह जो है यह BC के समांतर है। तो जब BC के समांतर है तो पहली प्रमेय से AD बटे BD और AE डैश बटे E डैश C, पिछले प्रमेय के आधार पर, और इसमें यह शर्त दी है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। दूसरी कंडीशन जो सवाल में दे रखी है कि इस यह रेखा समांतर है कि नहीं समांतर ये नहीं पता, लेकिन AE बटे EC दे रखा है और ये मैंने एक प्रकार से रचना कर ली कि E डैश समांतर रेखा खींच लिया। तो इन दोनों कंडीशन के अनुसार क्या निकला, AE डैश बटे E डैश C बराबर AE बटे EC। जब ये दोनों पक्ष बराबर हो गए तो ये दोनों अपने आप बराबर हो गए, और इस बराबर होने का अर्थ क्या है कि E और E डैश संपाती बिंदु हो गए, और E और E डैश संपाती हो गए, इसका मतलब E डैश बिंदु यहाँ न होकर इस बिंदु पर हो। संपाती मतलब एक बिंदु के ऊपर उसी के ऊपर दूसरा बिंदु, यह बिंदु और फिर यह बिंदु दूसरा उसी पर, ये E और E डैश एक ही बिंदु हैं, इसका अर्थ ये निकला और अतः DE समांतर BC होंगे। आज के वीडियो में यही, कल अगली प्रमेय आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद।